नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन जन की आवाज़ में। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बेहतरीन होने वाला है, जिसे मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये इंसान बचपन में कार्डबोर्ड के सेट बनाकर अपने खिलौनों को पिता के हैंडीकैम से शूट करता था। फिर 19 साल की उम्र में एक दोस्त के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्म बनाई। फिर 28 साल की उम्र में एक थ्रिलर शॉर्ट फिल्म बनाई। डूडलबग नाम से थोड़ा बहुत हाफ साफ होने के बाद ये अपनी पहली फिल्म बनाना चाहता था। फिर कौन पैसे डालता ऐसे डायरेक्टर की फिल्म जिसके पास डिग्री के नाम पर अंग्रेजी साहित्य और अनुभव के नाम पर 3 शॉर्ट फिल्म थी। ये आदमी किसी से भीख मांगने गया भी नहीं। किसी और का पैसा होता तो किसी और की मर्जी होती, दखल होता और फिर को फिल्म बनती, वो इसकी नहीं होती। ये आदमी ऐसी कहानी ढूंढने लगा जो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह सके। कहानी मिली तो इसने $6000 इकट्ठा करके अपने दोस्तों को एक्टर बनाकर इसने अपनी पहली फिल्म बनाई। फॉलोइंग फिल्म को हर तरफ से तारीफ मिली। नोलन को मिला जो उसे चाहिए था, थोड़ा सा सपोर्ट और ढेर सारी आज़ादी। इसने अपनी भाई की लिखी कहानी पर मोमेंटो बनाई, ऐसी फिल्म जिसे देखने वाले के दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए गए। इस फिल्म को समझ पाना एक स्टेटस सिंबल बन गया। लोग बताते हैं कि इसके सेट पर कुर्सियां नहीं होती, फ़ोन अलाउड नहीं है, खुद फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी बड़े से बड़ा एक्टर 5 मिनट के रोल के लिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े काम करने के लिए लाइन लगाए खड़े रहता है। इसने जो बैटमैन बना कर दिया, कॉमिक्स फैंस को उसके स्तर को छूने का दबाव हर बैटमैन फिल्म पर होता है, पर कोई पास भी नहीं पहुंच पाया अभी तक। बैटमैन ट्रायलॉजी के सब कुछ था, बस एक ऑस्कर नहीं था। 26 साल लंबा करियर, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी लीड फिल्म बनाने के बावजूद इसके हाथ में ऑस्कर की ट्रॉफी नहीं थी। फिर इसने बनाई ओपनहाइमर, एक साथ 7 ऑस्कर। नोलन को देखकर बहुत से फिल्म मेकर को लगेगा कि $6000 से शुरू करके अगर कोई नोलन बन सकता है तो हम भी कर लेंगे, पर यही खेल हो जाता है। नोलन इंडिया में होते तो अभी अपनी पहली फिल्म की रिलीज के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे होते, या फिर प्रोड्यूसर के साथ पैर जोड़ते कि मैंने जो बनाया है उसी को रिलीज करो, तुम अपने मसाले अपना छौंका मत लगाओ। वहाँ से भी पार हो जाते तो फिर फिल्म रिलीज करने के लिए थिएटर वालों के पीछे पीछे भागना पड़ता कि मेरी फिल्म लगा दो। और बदन की हर हड्डी गलाने के बाद अगर कोई फिल्म रिलीज करने में कामयाब भी हो जाए तो दर्शक उसकी फिल्म के बजाय साथ लगी वो दूसरी तीसरी फिल्म देखने जाएगा, जिसके बारे में उसे बाद में सोशल मीडिया पर मीम बनाने हैं, जोक लिखना है। लोग बड़े ताव से बताते हैं कि नोलन अपनी फिल्मों के बीएफएक्स यूज नहीं करता, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस देश में कुछ डायरेक्टर को अपने सीन में एक एक प्रॉप के अस्तित्व की लड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक लड़नी पड़ती है। इस देश में नोलन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने देश का नोलन चाहिए ही नहीं। गोरा नोलन, काला नोलन सब चलेगा, बस भूरा नोलन नहीं होना चाहिए। नोलन के ही प्रोफेस को फॉलो करने वाले ने न जाने कितने डायरेक्टर हैं इस इंडस्ट्री में, पर उनकी तरफ तवज्जो नहीं किसी की। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां काम नहीं धंधा हो रहा है, पर फिर भी कुछ डायरेक्टर लड़ रहे हैं, अपनी उम्र अपना फ्यूचर दांव पर लगाए लड़ रहे हैं कि इस देश में वो जो नहीं बन पाए तो शायद उनसे प्रेरणा लेकर अगली पीढ़ी बनाएगी। इस देश में नोलन जैसे फिल्म मेकर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो मार दिए जाते हैं, कभी स्क्रिप्ट सुनाने में, कभी शूटिंग के बीच में, कभी एडिटिंग टेबल पर, तो कभी रिलीज के बाद सिनेमा घरों के कैंसल शोज के बाद। इस देश में हर साल न जाने कितने नोलन अपनी $6000 की फिल्म को रिलीज तक नहीं कर पाते, 60,000 की घूस देने के बाद भी। और ये देश हर ऑस्कर के बाद बहुत चिंता में डूब जाता है कि हमारे पास ऐसे फिल्म मेकर क्यों नहीं है भाई साहब, बहुत है। आप न जाने कितनों की लाश पर खड़े हैं, आप न जाने कितनों की लाश पर खड़े हैं। अगर नोलन की फिल्म समझ रहे हैं तो आप तो फिर ये बहाना झूठा है कि फला डायरेक्टर आसान फिल्में बनाता तो ठीक था। अगली बार किसी नोलन के कसीदे पढ़ने से पहले एक मुर्तबा अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि आखिर क्या वजह है कि आपने जो बेहतरीन फिल्म देखी थी उसके डायरेक्टर का नाम क्यों नहीं जानते आप।